Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is 25th May 2020 and करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इनको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। यह आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, हिंदी और इंग्लिश। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स, जो हमारे राष्ट्रीय अफेयर्स हैं। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं आज जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और सीआईआई ने जॉइंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, SIDM और MSME कनक्लेव 2020। तो हम देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल है हमारा ग्लोबल टेंडर को बैन करने से उसे डिसअलाउ किया गया है, जिससे कि जो हमारा डोमेस्टिक फार्म है उसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें बेनिफिट्स हो। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम वो देखेंगे। थर्ड आर्टिकल है खादी मास्क से, कि खादी मास्क किस तरीके से फॉरेन मार्केट को हिट कर रहा है। तो हम मूव करते हैं हम अपने आर्टिकल्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट्स इन एमएसएमईज ई कनक्लेव। जो ई कनक्लेव हुआ था एमएसएमईज का, उसमें राजनाथ सिंह जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसका नाम क्या है? SIDM MSME कनक्लेव 2020। जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया है? SIDM MSME कनक्लेव 2020 में, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम क्या था? द थीम ऑफ ई कनक्लेव इज बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। जो हमारा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है MSMEs में, उसमें बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो लगातार बनी रहे। तो इनका मेन थीम ये था। इसमें 800 से भी ज़्यादा डिफेंस MSMEs ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब कि 800 से भी ज़्यादा जो हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ई कनक्लेव एक जनरल मीटिंग होती है, मतलब कि प्राइवेट गैदरिंग होती है जिसमें कि देखा जाता है कि हमारे जो MSME सेक्टर्स हैं उनको हम किस तरीके से फ़ायदा, बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। हम CII के बारे में देख लेते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। प्रेसिडेंट कौन है? विक्रम एस किर्लोस्कर। और हेडक्वार्टर ऑफ SIDM कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू बैन ग्लोबल टेंडर फॉर प्रोक्यूरमेंट अप टू ₹200 करोड़ टू बेनिफिट्स MSMEs। जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है? रूल्स में चेंजेस लाए हैं, अमेंड किया है टू बैन ग्लोबल टेंडर। जो हमारा ग्लोबल टेंडर है उसमें बैन लगाने के लिए, और जो हमारे MSME सेक्टर है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द अमेंडमेंट्स टू द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। जो हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स थे 2017, गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है, ये सुनिश्चित किया है कि वो क्या करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, उन्हें अमेंड करेंगे। तो इनके चेंजेस का इसमें क्या क्या चेंजेस किया जाएगा कि वो जो हमारे डोमेस्टिक फार्म्स हैं, जो हमारे घरेलू फार्म हैं, उनसे 200 करोड़ रुपए तक की जो वस्तुएं हैं उन्हें 200 करोड़ रुपए तक की सेवाओं की खरीद पहुंचाई जाएगी। मतलब कि हम उनसे 200 करोड़ रुपए तक की चीज़ें खरीदेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो हमारे ग्लोबल टेंडर्स हैं उनमें अभी बैन लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्यों किया है? जो क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक पैकेज अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसको मतलब कि ये हमारा जो है जो हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहे, लाइन में रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया है, ग्लोबल टेंडर्स पर अभी बैन लगा दिया है। और ये सुनिश्चित किया है कि जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे घरेलू फार्म्स हैं, उनसे हम 200 करोड़ रुपए तक की चीज़ें खरीदें। तो इससे क्या होगा, दिस विल क्या कर ये जो संशोधन किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है, इससे क्या होगा, दिस विल मूव विल बूस्ट डोमेस्टिक सप्लायर्स पर्टिकुलरली माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। इससे क्या होगा,
जो हमारा डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, घरेलू जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनमें क्या होगा, उन वो बूस्ट होंगे, उनकी जो विशेष रूप से उनमें तेजी, उनको बढ़ावा मिलेगा एक तरीके से। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उनको बढ़ावा मिलेगा। हम हम जीएफआर के बारे में, जनरल फाइनेंशियल रूल के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ completion of rules and orders of the government of India to be followed by all while dealing with matters involving public finance. It was issued for the first time in 1947. ये क्या है, ये पब्लिक फाइनेंस के जितने भी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे, उसके सारे रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं इसमें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फॉलो करती है। मतलब कि जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स हैं, मैटर्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स में है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो अब उसमें उन्होंने क्या किया है, चेंजेस लाए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? इससे क्या होगा, क्योंकि जो ये कोविड-19 पैंडेमिक है, इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी में लॉस देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो इकोनॉमी सेक्टर है, वो थोड़ा बहुत मतलब कि लाइन पर आ जाएगा, काम करना स्टार्ट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल, खादी मास्क एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। जो हमारा खादी मास्क है, अब वो फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिफ्टेड द बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन मेडिकल नॉन सर्जिकल मास्क ऑफ ऑल टाइप्स। उन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, पहले तो हमें ये याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। इन्होंने क्या किया है, बैन को हटा दिया है। जो हमारे नॉन मेडिकल और नॉन सर्जिकल मास्क थे, उन उनका जो एक्सपोर्ट था, जो नॉन मेडिकल, जैसे क्या होता था, मेडिकल मास्क जो होते थे और सर्जिकल मास्क, उन्हें क्या किया जाता, मतलब कि एक्सपोर्ट किया जाता था, कहाँ, फॉरेन मार्केट में। बट अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्रीज, इन्होंने क्या किया है, इस पर जो बैन था, मतलब कि जो हमारे अब नॉन मेडिकल मास्क हैं, जो हम लोकल मास्क यूज करते हैं, उस पर से बैन हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, इस पर बैन था, अब इस बैन को हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो हमारे मेडिकल मास्क होते थे और सर्जिकल मास्क, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था, और जो हमारे लोकल खादी मास्क होते थे, उन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। तो जो केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी डेवलप्ड डबल लेयर्ड कॉटन मास्क एंड ट्रिपल लेयर्ड सिल्क फेस मास्क। तो उन्होंने क्या किया है, इस कमीशन ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या किया है, इन्होंने डबल लेयर की जो कॉटन मास्क होता है उसे बनाया है, और ट्रिपल लेयर की सिल्क फेस मास्क को इन्होंने डेवलप किया है। तो डबल लेयर की कॉटन मास्क और ट्रिपल लेयर की सिल्क मास्क। तो अब हमें जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, कॉटन एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर वाइल सिल्क इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि जो कॉटन है वो किस तरीके से एक्ट करता है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह ये एक्ट करता है, और सिल्क जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो लोकल लेवल का जो एक्सपोर्ट है, वो अब ग्लोबल फॉरेन मार्केट को एक तरीके से हिट कर रहा है। तो जो देखिए हमारी जो लोकल चीज़ें हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे फॉरेन मार्केट को वो क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। इससे क्या होगा, हमारी जो इंडिया है उसका उसे बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। पहला है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020 एंड 21। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है 2020 और 21 की। तो हम देखेंगे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बैंकिंग का आर्टिकल है, ये हमारे बैंक और इकोनॉमी दोनों को अगर हम इंटर रिलेट कर दें, दोनों को हम मिक्स कर दें, तो ये दोनों तरफ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा सेकंड आर्टिकल है द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अनाउंस किया है 160 बिलियन डॉलर का, 160 जो बिलियन डॉलर है उसका असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, ये हम आर्टिकल में देखेंगे।
तो हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ओवरव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020 एंड 21 रिलीज बाय आरबीआई। ये एक ओवरव्यू है जो आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने क्या किया है, स्टेटमेंट रिलीज की है। रिलीज इज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020 एंड 21 इन मुंबई। उन्होंने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की है। ये 3 दिन की मीटिंग थी, 20 से लेकर 22 मई तक की थी। इसमें किसने कमेटी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, एमपीसी के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, 6 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये किसके द्वारा हेड की गई थी ये मीटिंग, हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। जो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो उनके द्वारा ये जो मीटिंग है वो हेड की गई थी। तो इस मीटिंग में हम और देखेंगे आगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आरबीआई हम बैंक जो है वो इंडिया का सुप्रीम बैंक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल को देखना। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको इसमें याद रखना है। और डिप्टी गवर्नर्स कौन है, गवर्नर तो शक्तिकांत दास जी हैं, बट डिप्टी गवर्नर्स मतलब कि जो उप गवर्नर होते हैं वो कौन है, इसमें 4 उप गवर्नर्स होते हैं, मतलब 4 डिप्टी गवर्नर्स। इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हाइलाइट्स ऑफ द मीट, मतलब कि जो ये मीटिंग हुई थी इसकी क्या क्या हाइलाइट्स हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट है हमारा, ऑल मेंबर्स ऑफ एमपीसी unanimously voted to reduce the policy repo rate। जो हमारा रेपो रेट है, उन्होंने क्या किया है, ऑल मेंबर्स ने ये वोट किया था कि जो हमारा रेपो रेट है उसे क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए, उसे कम किया जाए। अभी जो हमारा रेपो रेट है वो कितना है, 4.40%। तो उन्होंने कहा है अब इसे क्या कर दिया जाए, इसे कम कर दिया जाए, इसे 4.0% कर दिया जाए। रेपो रेट को उन्होंने क्या किया है, इसमें रिड्यूस किया है। अब रेपो रेट क्या है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई, जो हमारे अदर बैंक्स हैं, आरबीआई क्या करता है, जब जो हमारे अदर बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई और दूसरे बैंक्स, उनको जब पैसा देता है तो उनमें जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और इसमें दो होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का कब होता है, जब आरबीआई क्या करता है, जो हमारे अदर बैंक्स जैसे एसबीआई, इनसे हमने क्या किया, इसने से जब आरबीआई पैसे लेता है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, उस मनी में जो इंटरेस्ट लगता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या हुआ, जब आरबीआई जो हमारे अदर बैंक है जैसे एसबीआई और जो हमारे लोकल बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स, उनको जब पैसा देता है और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है तो उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो उस रेपो रेट को अब क्या कर दिया है, उस रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है, 4.40% से अब 4.0% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबीआई एक्सटेंड मोमेंटम ऑन लोन्स फॉर अनदर 3 months टिल अगस्त 2020। जो आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारा मोरेट्रियम जो लोन्स था, मोरेट्रियम्स पे जो हम लोन दे रहे थे, उन्होंने क्या किया है, उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें हमारा, इस मीटिंग से, इंडिया 2020 एंड 21 जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2020 और 21 की, वो कैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नेगेटिव जाएगी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये हमारा कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसकी वजह से हमें ये नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और रिजर्व नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिजर्व बैंक इन्फ्यूजेस ₹50,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट टू एग्जिम बैंक। उन्होंने क्या किया है, जो रिजर्व बैंक ने, जो हमारा एग्जिम बैंक होता है, एग्जिम बैंक कौन से होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। तो मतलब कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक्स होते हैं, उन्होंने उनके लिए क्या किया है, 15,000 करोड़ रुपए की लाइन रखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबीआई इंक्रीजेस
एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड टू 50 मंथ्स फ्रॉम 12 मंथ्स। जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड था उसको आरबीआई ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। पहले वो 12 मंथ्स का था, अब उसे क्या कर दिया है, 15 मंथ्स का कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है हमारा, रिजर्व बैंक ग्रांटेड 50,000 करोड़ रिफाइंस फैसिलिटी टू एस आई डी बी आई को। उन्होंने क्या किया है, जो हमारी एस आई डी बी आई है उसको 15,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस ग्रांट किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबीआई इज सीएसएफ विड्रॉल रूल्स। उन्होंने क्या है, सीएसएफ रूल्स को क्या किया है, विड्रॉल किया है और अरेंज एडिशनल 13,300 करोड़ टू स्टेट्स। मतलब कि और उन्होंने क्या किया, जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए 13,300 करोड़ रुपए को मतलब 13,300 करोड़ रुपए की उन्होंने उनको अरेंजमेंट की है, उनके लिए जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए अरेंजमेंट की है। जैसा कि अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा था सीएसएफ के बारे में, कि सीएसएफ में क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, जिससे कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको क्या हो, उनको फायदा हो। तो यहाँ पे देखिए वही पॉइंट फिर से आ गया है। तो अगर आप चीज़ों को इंटर रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है इस मीटिंग से हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 17% इन मार्च विथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डाउन बाय 21%। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ड्यू टू ये कोरोना वायरस, जो ये हमारा पेंडेमिक आया है, कोविड-19 पेंडेमिक, इसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद है। इस तो हमें मार्च में हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारी 17% जो प्रोडक्शन है उसमें मंदी देखने को, मतलब उसमें कमी देखने को आई है। तो ये थे मतलब कुछ की पॉइंट्स जो हमारी मीटिंग से निकल कर आए थे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक अनाउंस $160 बिलियन असिस्टेंस टू 100 कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, 160 बिलियन डॉलर्स का असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा जो हमारी 100 कंट्रीज हैं। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। ऑन मई 2020 वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है क्या, एक इमरजेंसी ऑपरेशन, जिसमें क्या करेगा वर्ल्ड बैंक, 160 बिलियन यूएस डॉलर को, मतलब 160 बिलियन यूएस डॉलर का वो क्या करेगा, एड प्रोवाइड करेगा। किसको, 100 डेवलपिंग कंट्रीज को, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, ओवर अ 15 मंथ पीरियड, मतलब कि 15 महीने के लिए वो क्या करेगा, 160 बिलियन यूएस डॉलर का वो जो फंड है, एड है, वो प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों, ताकि जो हमारी मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इससे अच्छी तरीके से फाइट कर सके। The coronavirus pandemic and shutdown is expected to put over 60 million into extreme poverty globally। ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है इसके वजह से, और जो ये शटडाउन हुआ है कोरोना वायरस पेंडेमिक, और इसके वजह से जो शटडाउन हुआ है इसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ग्लोबली है, विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरा 60 मिलियन डॉलर से, मतलब कि गरीबी से वो इस टाइम पे जूझ रहा है। मतलब कि जो पूरी दुनिया में 60 मिलियन की उनको क्या गरीबी देखने को मिल रही है। हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो विश्व है उसको गरीबी से मुक्त करना है। इनके प्रेसिडेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका प्रेसिडेंट और हेडक्वार्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस। इसमें हमारे दो आर्टिकल हैं। फर्स्ट है ओएनसीजी और एनटीपीसी के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। क्या है मेमोरेंडम, किस चीज़ के लिए है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। और जो हमारा और एक ही इंटरनेशनल एलएलसी है, इसके बीच में भी मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो हम अपने आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ओएनसीजी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनटीपीसी साइन मेमोरेंडम टू स्टार्ट जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस।
जो हमारी ओएनजीसी है और एनटीपीसी, उनके बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। किस लिए? कि जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है उसके वेंचर के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया कि ओएनजीसी और एनटीपीसी ने जॉइंटली क्या किया है, एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो किस पर साइन किया है? फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके लिए उसके जॉइंट वेंचर के लिए उन्होंने क्या किया है? एमओयू साइन किया है। कब? 21 मई 2020 को इन न्यू दिल्ली। तो इस जॉइंट वेंचर का सिग्निफिकेंट क्या होगा? जो ये मेमोरेंडम साइन किया है, इसका मेन सिग्निफिकेंट ये है कि जो हमारे रिन्यूएबल पावर सेक्टर है उसमें ग्रोथ होगी। जो हमारी ऊर्जा का सेक्टर है, हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, उसमें हमें क्या मिलेगा? बढ़ोतरी देखने को, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। हम ओएनजीसी के बारे में देख लेते हैं। इसका हेड चेयरमैन कौन है? शशि शंकर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हम एनटीपीसी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975 में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इरकॉन साइन एमओयू विद RZD इंटरनेशनल फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ये दो कंपनीज हैं, ICR इक्रॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और RZD इंटरनेशनल। इनके बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है। किस लिए? टू जो हमारा रेलवेज है उसको डेवलप करने के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। स्टेट ओन्ड इक्रॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इक्रोन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है IRCON, उन्होंने किसके साथ? RJD इंटरनेशनल LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी जो है, ये एक रशियन रेलवेज कंपनी है। RZD ये एक रशियन रेलवे कंपनी है। इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर क्या करेंगी? ये क्या करेंगे? एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ये क्या करेंगी? जो जॉइंट डेवलपमेंट रेलवेज है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो हमारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, तो वहाँ पर वो क्या करेंगी? चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगी कि रेलवेज में और जो हमारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस लाए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं। तो अबाउट इक्रॉन के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये जो इक्रॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है ये एक स्टेट ओन है, मतलब कि हमारे इंडिया की है। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? SK चौधरी। और जो हमारे अबाउट RZD इंटरनेशनल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, ये एक रशिया ओन्ड कंपनी है, रशियन रेलवे ओन्ड कंपनी है जो रशिया के द्वारा चलाई जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को, रशिया में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? सर्जे स्टॉलरोव। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या है? अल्जाइमर डिसीज के बारे में। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नए पॉइंट्स आए हैं जो हम देखेंगे। सेकंड आर्टिकल है अल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग जीन्स, मतलब वीट में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ न्यू जीन्स डेवलप किए हैं। वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। और जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास है, IITM, उन्होंने एक पैराबोलिक सोलार सिस्टम बनाया है। कैसा है वो, क्या काम करेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है IIT गुवाहाटी डिस्कवर्स मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर। जो हमारा अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर एक डिसीज है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी मेमोरीज है वो लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस होती है ड्यू टू अल्जाइमर। अल्जाइमर के कारण मेमोरी का लॉस हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा फंक्शन करना कम कर देती है। तो इसके कारण उसे प्रिवेंट करने के लिए जो IIT गुवाहाटी है उन्होंने कुछ मेथड्स को डिस्कवर किया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल कर आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये देखना है हमें
इस चीज़ को हम कहीं आंसर में पुट कर सकते हैं, जैसे द रिसर्च टीम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी किसके द्वारा हेड की जाती है? प्रोफेसर विपिन रामकृष्णन। और ये किसका? डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। प्रोफेसर कौन है यहाँ के? मतलब इनकी कौन प्रोफेसर है? हर्ष नामदेव है। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी गुवाहाटी, विथ रिसर्च स्कॉलर्स डॉक्टर गौरव पांडे। इनके साथ मिलकर, मतलब इन सब लोगों ने एक साथ काम किया है, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक न्यू आइडिया निकाला है, नया आइडिया निकाला है, टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उसे हम कैसे प्रिवेंट और कम कर सकते हैं, जो कि किसके द्वारा होता है? अल्जाइमर डिसीज। ये जो अल्जाइमर डिसीज है इसके द्वारा हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में देख लेते हैं। इनके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर टी जी सीतारमन। इनके डिप्टी डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर पी एस रोबी। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, साइंटिस्ट एट पुणे बेस्ड ARI मैप्स टू अल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग जीन्स इन वीट देन कैन एलिमिनेट राइस क्रॉप रिड्यूस्ड बर्निंग। जो साइंटिस्ट है, पुणे के साइंटिस्ट, पुणे बेस्ड साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया है? वीट में दो जीन्स को डेवलप किया है, मतलब टू अल्टरनेटिव जीन्स को, जो क्या करेगा, जो राइस में क्रॉप में जो रेसिड्यू होता था, जलाने वाली जो चीज़ें निकलती थी, उनको वो एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड, एक रिसर्च पब्लिश्ड हुई थी उस कहाँ? क्रॉप जर्नल एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में, जिसमें टीम ऑफ साइंटिस्ट एट अगरकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड, ये कहाँ की बेस्ड है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। उन्होंने क्या किया है? मैप बनाया है अल्टरनेटिव ड्राफ्ट जीन का, RH14 एंड RH18 इन वीट। जो क्या करेगा, जो हमारे चावल की फसल जब होती थी, हमारी जो चावल की फसल होती थी, उसमें क्या होता था, जब हम उसे उसकी कटाई कर लेते थे, चावल को काट लेते थे, मतलब उसकी फसलों को, राइस को, उसके बाद कुछ अवशेष बचते थे जिनको जलाना पड़ता था। तो उन्होंने अब एक ऐसा डायग्राम बनाया है, एक ऐसा मैप रेडी किया है इन जीन्स का, जो कि जो वो अवशेष बचते थे, रेसिड्यूज बचते थे, वो उनको क्या करेगी? एलिमिनेट करेगा, उनको अब खत्म कर देगा, ताकि वो हमें जलाने ना पड़े। इससे क्या होगा? अगर आपने ये बहुत बार सुना होगा कि दिल्ली में ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वीट और राइस है, इनसे जो रेसिड्यू बचता है, उनके जो अवशेष बचते हैं, उनको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या होगा? इससे हम इसको हम इन्वायरमेंट में भी एक तरीके से इस आर्टिकल को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। किससे क्या होगा? जो हमारा वाटर, मतलब कि एयर पॉल्यूशन है, वो क्या होगा? कम होगा। और उन्होंने क्या किया? एक न्यू डिस्कवरी भी हो गई। द टीम लेड बाय डॉक्टर रविंद्र पाटिल हैज मैप्ड, उन्होंने जो एक टीम है डॉक्टर रविंद्र पाटिल द्वारा लीड की जाती है, उन्होंने एक क्रोमोसोम मैप किया है 6A ड्राफ्टिंग जीन्स इन वीट जो चावल होता है उन उसमें एक क्रोमोसोम को उन्होंने क्या किया? मैप किया है। जो कि जिससे क्या होगा? जो हमारे जो हमारे मतलब कि जिससे क्या होगा? वी डेवलप DNA बेस्ड मार्कर फॉर बेटर सेलेक्शन ऑफ दीज जीन्स। जिससे क्या होगा कि जो जीन्स हैं उनका सिलेक्शन हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कि मतलब कि किस क्वालिटी के वीड्स हमें उगाने चाहिए, कैसे कैसे वीड्स हैं जो हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, रिसर्चर्स एट IIT मद्रास डेवलप्ड सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। जो हमारे IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या किया? एक सोलर पैराबोलिक कलेक्टर को डेवलप किया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। 21 मई 2020 को जो हमारे IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या किया है? एक सोलार पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर PTC को डेवलप किया है
थ्रो का मतलब क्या होता है? थ्रो का मतलब कि एक कंटेनर ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो और पैराबोलिक हो, मतलब कि उसका जो साइज हो बहुत बड़ा हो और वो पैराबोलिक हो, तो इसका नाम पहले क्या है? पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब कि वो ऐसे कर्व शेप में हो, और थ्रो का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो और बड़ा हो। तो उन्होंने क्या किया है, इसको पीटीसी को क्या किया, डेवलप किया है। तो सिस्टम, इससे क्या होगा? सिस्टम फॉर कंसंट्रेटिंग सोलार एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये क्या करेगा, जो सोलार एनर्जी है उसे कंसंट्रेट करेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलार एनर्जी है उसे अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें जैसे कि डिसैलिनाइजेशन होता है, स्पेस हीटिंग होती है और स्पेस कूलिंग होती है, तो इन सारी चीज़ों में वो क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। मेनली ये क्या हो गया, इंडस्ट्रीज के लिए ये काम हो गया, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये फायदा पहुंचाएगा। आईआईटी मद्रास के बारे में देख लेते हैं, इसका मोटो क्या है आईआईटी मद्रास का? सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। जो सफलता है वो कब जन्म लेती है? कार्रवाई से। अगर हम काम करेंगे तभी सक्सेस आएगी। चेयरमैन कौन है इसके? डॉक्टर पवन गोयनका। और डायरेक्टर कौन है? भास्कर राम मूर्ति जी। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़, करंट आर्टिकल्स। एंड अगर आपको अदर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम ऐप में जाकर स्टडी टाइम ओनली सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, जिससे जहां पर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।